This is the mother of podcasts. अरेंज मैरिज सेटअप्स में कई बार सुना है बड़ों को बात करते हुए घर में कि हमें वर्किंग बहू नहीं चाहिए। मतलब पैसा कमाने वाली नहीं चाहिए। वर्किंग तो ऑब्वियसली चाहिए कि घर का काम करे। पैसा कमाने वाली नहीं चाहिए, घर पे बैठी रहे, बाहर जाए, घूमने जाए, अपना जो उसको सोशलाइज करना है वो करे, पर पैसा नहीं कमाएगी वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में जब हम ये बोलते हैं कि हमारे लड़के और लड़कियां एक इक्वल एजुकेशन उनको मिल रहा है और वो एक प्रोफेशनल करियर की तरफ जा रहे हैं या उनका बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा है, तो उस सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि शादियां इस वजह से भी डिले हो रही हैं। तो आई वांट टू नो आपका इस पे क्या टेक है। मतलब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते होंगे या ऐसे माँ बाप या ऐसे कपल्स भी आते होंगे जिनकी ये प्रॉब्लम है। See, it's a very straightforward situation. A family who is a business family is laying out its requirement very clearly to somebody. Okay, they are telling this is what we want. Now, if it is not acceptable to you, हम्म। then don't get married. पर I'll tell सर, you why कहीं the problem कहीं comes. कहीं केसेस में लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लव मैरिज, अरेंज मैरिज सेटअप नहीं है, चलिए अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, बाहर गया पढ़ने, मतलब बिजनेस फैमिली है तो एमबीए करने चला गया, बाहर पढ़ने गया और वहां उसको एक लड़की पसंद आ गई अपने कॉलेज में। अब वो सर्विस क्लास से आई है तो वो तो चाहेगी ना कि वो नौकरी करे, एक अच्छे कॉर्पोरेट जॉब में जाए या जिस भी प्रोफेशन में जाना See, चाहे। when you do love marriage, then I presume the लड़का लड़की will meet 5, 10, 20, 30 times. I am not saying premarital sex तक जाएंगे, लोग वहां भी जाते हैं, ठीक है, हम्म। लेकिन कम से कम मिलना जुलना, कॉफी में घूमना फिरना सब होता है ना। हम्म। अरेंज हम्म। मैरिज में भी आज के दिन 5, 6, 7 घंटे तो मिल ही जाते हैं। तो 1, 2 घंटे मिल लो, फिर कॉफी में मिल लो, फिर अकेले मिल लो, फिर फोन पे बात कर लो, अब बताओ क्या है। तो 8, 10 घंटे तो अरेंज मैरिज में मिल रहे हैं। लव मैरिज में तो 100, 200, 500 घंटे मिल रहे हैं। तो बजाय पूरे दिन ये बात करने के, मैं जानू, मैं कुची, मैं पूछू, ये क्लियर कट पूछ लेना, ये कांड होगा, तेरा क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा प्री मैरिटल कंसल्टेशन का एक कोर्स है 700 कुछ रुपए का, 30 सवाल है, वेर इन वी टेल एंड आस्क क्वेश्चन। तो भैया गो थ्रू दैट थिंग ना, बी क्लियर। लेट मी टेल यू द अदर, देर आर वेरी लॉट ऑफ फीमेल्स who don't have want to have babies after marriage, and a या। husband comes and says कि तो ये तो बच्चा नहीं कर रही। तो वो कहती कि मेरे जैसा कहता है, तो तुमने पूछा नहीं था इससे? कहते नहीं। तो कहते पूछते तो मैं बता देती। उनने पूछा ही नहीं कि तुझे बच्चा करना है तो पूछने, बिकॉज पीपल डू लॉट ऑफ प्रिजम्पशंस, चंदन जी, कि ये तो ऐसे तो हो ही जाएगा ना। एंड लेट मी नॉट टेल यू अनदर स्टोरी ऑफ इट, ठीक है। गेटिंग मैरिड टू अ बिजनेस फैमिली wants a lot and it doesn't require to you to work is necessary not a evil or bad thing. It may be a खुशी thing. बिकॉज लेट मी टेल यू, ऑल फीमेल्स, अभी बहुत वो हो जाएगा तो ऑल नहीं कहता क्योंकि एस्केप रूट नहीं मिलेगा। मेनी फीमेल्स enjoy doing nothing. 80% ऑफ इंडियन फीमेल्स आर लाइक दैट, एंड दे कीप क्राइंग अबाउट मनी। ये तेरा बाप पैसे नहीं कमाता, ये मेरा पति नहीं कमाता, और हाउसवाइफ है। तो उस सिचुएशन में अगर वो पति अमीर हो जाए तो लाइफ और अच्छी है ना। तो ना झाड़ू करना, ना पोछा करना, ना बर्तन करने, गाड़ी भी अच्छी, घूमी घूमी भी फुस फुस लगा के घूमो, अपने ये लगाओ वो लगाओ, वहां जाओ, अपनी किट्टी पार्टी करो, अपना सेटअप करो अपने। हम्म। तो नेसेसर नहीं, मेरे को उसमें इज्जत नहीं मिल रहा, यही प्रॉब्लम है। जब वो बॉस बहुत इज्जत देगा नौकरी में, यू पीपल हैव आल्सो वर्कड समवेयर, बॉसेस क्या बहुत इज्जत देते हैं ऑन ए डेली बेसिस, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत शाबाशी मिलती है, गब्बर सिंह की तरह। क्या सोचा था सरदार बहुत इज्जत देगा? वहां रोज इज्जत का फलूदा ही होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है। तो जो करना है भैया, तुम अपनी पेंटिंग कर लो, एम एफ हुसैन बन जाओ, नहीं वो टैलेंट तो नहीं है। गाना गा लो, नहीं लता मंगेशकर भी नहीं है। यूट्यूब चैनल खोल लो, नहीं ये खोलने नहीं देते। अच्छा, सोशल एनजीओ टाइप कर लो कुछ, नहीं वो भी नहीं। कोई फैमिली, बिजनेस फैमिली ऐसी नहीं है कि अगर लड़की में टैलेंट होगा जेन्युइनली, ठीक है, जेन्युइन टैलेंट होगा, तो वो उसको कुछ करने नहीं देंगे। ओनली थिंग व्हाट दे से इज कि इफ वी आर वर्थ 100 करोड़, व्हाई शुड आवर बहू गो फॉर ए 50,000 का जॉब, जहां पे उसका बॉस 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाला उसको बदतमीजी से बात कर रहा है। देर आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन बीइंग लाइक दिस। वो बोल बेटा तू कुछ घर में कर ले, यहाँ कर ले। और अगर आपको इतना इतना मजा 50,000 की तनख्वाह करने में क्या मजा आ रहा है बताओ? अगर आपके बिजनेस फैमिली में करोड़ों रुपए हैं,
नहीं पर इसमें मेरी मेरी दो पैसे की इज्जत किधर है? दैट द हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू रिजॉल्व what they can earn, what they can do. There are a lot of business families which I know and I do consultation, Chandan ji, जहाँ business families buy a lot of stuff. ये नोरिताके के कप लेने जाने के लिए नीता अंबानी जी श्रीलंका से लेके आए और मुकेश जी के पैसे बचाए. Females in big families can save lot of money for their families by using their brains. Managing that household maybe 2-4 लाख का काम है. मैनेजिंग दो सर्वेंट्स, मैनेजिंग द हाउस, वो आउटसाइडर विल नॉट मैनेज. बट अब वो ये कि डू यू वांट मनी फॉर डूइंग दैट, तो फिर तू उसको ना ठीक एक्चुअली ये मेरा मीनियल काम है. जॉब मान लिया जाता है ना, उसको सी इतना सी इम्पोर्टेंट आप नहीं मानता है इंसान, तो दिक्कत ये हो जाती है। सिंपल सी चीज है. दिक्कत होती है तो डिवोर्स द हस्बैंड, मैरी अ पुअर गाय एंड वर्क फॉर 50,000 रुपीज एंड अपनी गैरत कर लो. ये जो हिपोक्रेसी है ना महिलाओं की रोने की, आई एम सो एंटी दिस. मुझे को एंटी फेमिनिस्ट और ये वो करके ना फिर आप बोलोगे तू बदतमीजी से और डांटने का काम कर रहा है. यहाँ सबको अमीर आदमी चाहिए, सबको बड़ी गाड़ी चाहिए और उसका फिर बकवास भी करनी है कि मेरे को सपने पूरे नहीं देना चाहता, मैं तो वहां चली जाती, चांद पे जानी थी, सुनीता विलियम्स की जगह मुझे स्पेस स्टेशन में होना चाहिए था, आई वॉज सो टैलेंटेड. तो चली जाना, फिर किसने रोका था? अब चली जा. फालतू की बकवास बात है. सबको गहने पहनना ये करना अच्छा, और भाई तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो इट इज समथिंग लाइक कि ना मैं बॉलीवुड मूवी में जा रही हूँ, मूवी क्या बोलते हैं शादी ब्याह के बारे में है, तो उसमें फिर वो लारा क्रॉफ्ट वाले टॉमस्टोन वाले एक्शन सीन तो नहीं होंगे ना. इफ यू आर हीरोइन यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. ठीक है. इफ यू आर गोइंग टू मेक ए शेडी ओटीटी उल्लू ऐप का सीरियल, तो उसमें घटिया सीन्स देने पड़ेंगे ना आपको. यू कांट बिकम लारा क्रॉफ्ट, है ना. तो यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू ना, अच्छा है या बुरा. तो ये जो लड़कियां आप बता रहे हैं, आप तो ऐसे बता रहे बेचारी ड्रीमी आइड, कुछ नहीं पता, धोखा हो गया जी. 10 लाख के बेड पे सोती हूँ, 25 लाख की डाइनिंग टेबल है, गाड़ी मर्सिडीज, 90 लाख में घूमती हूँ, मुझे ये लोग काम नहीं करने देते. People, half the females will give their one kidney and maybe half lung, half liver to get into this situation. ठीक है. एंड वंस यू गेट इनटू अ सिचुएशन, फिर अपना नहीं नहीं मैं तो बहुत इंटेलिजेंट थी और ये थी वो, छोड़ दो उसको. रियलिटी चेक की जरूरत है सर, रियलिटी चेक की जरूरत है. नहीं नहीं तो उसको लीव दिस हस्बैंड ना इफ दे डोंट अलाउ. सी डिवोर्सिंग इज वेरी इजी फॉर फीमेल्स ना, प्रॉब्लम तो आदमियों को होती है. फीमेल को क्या है, लॉयर लाओ, बोले मुझे काम वाम नहीं करने देते, मेरी इज्जत नहीं करते, और क्या शिकायत है मैडम, ये बहुत कंफर्टेबल रखते हैं, ना खाना बनाते हैं, ना झाड़ू करना, ना पोछा करना, कोई मजा ही नहीं आ रहा मुझे. पूरे दिन ऐश ही ऐश हो रही है, नेटफ्लिक्स, मम्मी से चुगली करनी पड़ती है 3 घंटे इनकी कि देखो ये क्या कर रहे हैं. बार बार ये मेरी सास हर बार ले जाती है 15 दिन में कपड़े नए दिलाने, हर 10 दिन में कोई गोल्ड दे जाता है, तो तिजोरी भरी पड़ी है, बैंक में पैसा है, पति ने 15 एसआईपी कर रखी है मेरे नाम पे. व्हाट इज दिस? मजा नहीं आ रहा मुझे इसमें, मुझे जाके पैसे कमाने 50,000 मेरे पैसे. चंदा, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? So Yes, ये it is. सी व्हाट हैपेंस इज, लाइफ में ना सेल्फ एस्टीम मत ढूंढो. आई विल टेल यू, आपको ऐसा पता क्या बोलना चाहिए कि जो भी है हमने लौंडे रखे हैं पैसे कमाने के लिए, ये सब बिजनेस हमारे लिए चल रहा है, जाओ कमाओ बिजनेस और कमाओ. और पति से पूछो बैलेंस शीट क्या है, इतना ही प्रॉफिट होता है, इतना ही कमा रहा है, और जोर लगा, और जोर लगा. Why should you feel bad for a good कुंडली which you have? You cherish that मजा ना. आप मुझे एक चीज बताओ, को प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाता है, अभी ट्रम्प की वाइफ है, वो बोले मजा नहीं आ रहा, फर्स्ट लेडी बनी बैठी हूँ, यहाँ जहाज से वहाज में घूमती हूँ, लाइफ में बस सब ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मेरा क्या, ये ट्रम्प तो बन गया प्रेसिडेंट, व्हाट अबाउट माई लाइफ, माई दिस थिंग. तो भाई एंजॉय ना, यू आर द चूजन वन, एंजॉय योर ब्लेसिंग्स. पछता नहीं ना लड़कियों से कि मेरी अच्छी वो है. वो देयर इज नो फन इन स्ट्रगल, नो फन इन स्ट्रगल. अगर किस्मत अच्छी आई है ले लो. तो एंजॉय करो उसको, एंजॉय करो, किस्मत है आपकी. नहीं फिर वो मुझे मेरा पति बोल देगा कि तू कुछ करती नहीं है, तो बोल के ऐसा क्या करवाना है तुझे, पति ने मेरी बेइज्जती कर दी तो आप पति की बेइज्जती कर दो. क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा. आपकी जिस घर में शादी होगी बेसिकली क्या है ना, पर्पसलेस लाइफ. चंदन आई विल जस्ट अंडरलाइन, थोड़ा ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल दिया है, पर पर्पसलेसनेस में मजा नहीं आता. तो लॉट ऑफ फीमेल्स, आपका अगर मान लो कल्चर थोड़ा अलग है,
तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आती है। सेम कल्चर में क्या करते हैं लोग, माता की चौकी लगा लेंगे, सत्संग कर लेंगे, एक्टिविटियां करती रहेंगी लेडीज टाइम पास के लिए। बट समटाइम्स अगर आप ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, किसी दूसरे उससे आते हो, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकती उनके टाइम पास के तरीके से। अब यू गेट फेड अप कि यार मेरे को कोई पर्पस नहीं है, तो यू नीड टू डू ए हार्ट टू हार्ट टॉक विद योर हस्बैंड, यू मतलब एनी फीमेल, कि यार देख दोस्त ऐसा है, ये ऐसे चल रहा है, अब क्या करना। अ गुड हस्बैंड विल क्रिएट अ सम सिस्टम विद इन हिज कंपनी, और कुछ नहीं तो अमीर घरों की लेडीज अच्छे कारपेट बेच सकती हैं, अच्छे कर्टन्स बेच सकती हैं। फॉलो गौरी खान, जीके बोलते हैं अभी गौरी खान को, ऐसा उस सब ये जियो का सेंटर उसने करा है, करण जौहर का घर उसने करा है, बिकॉज शी नोज नॉट द स्टफ, बिकॉज शी हैज द मनी। तो गेट इनटू द वीनस जॉब्स, गेट इनटू पेंटिंग्स, फाइन आर्ट, एंटीक फर्नीचर, देयर सो मेनी थिंग्स, एंड उससे पैसे से पैसा कमाओ। नेटफ्लिक्स पे देखा वो पस्सी मैडम है एक, है ना, ठीक है, शालिनी और उनकी बस्सी। वो, हाँ हाँ, और उनकी सारी वो सब यही काम कर रहे हैं। इट इज अ गुड वर्क, डू दैट। नेटवर्किंग, मिलना, अच्छा ये कितने का लिया, अच्छा ये कहाँ से लिया, ये वाला कहाँ से लिया, वो वाला कहाँ से लिया, फिर उनको सबकी वेबसाइट बना के माल भेज दो। हम्म। पर प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास वाले जब जाते हैं ना अमीरों की घर में, उन्हें सिलेबस तो पता नहीं बिजनेस का, बिजनेस कर नहीं सकते, तो वो ये बोल सकते हैं कि भाई हम तो ना नौकरी कर सकते हैं। तो मेरे जैसा कोई हो तो बोलते ठीक है ओए इसको फायर करो, चल कल से तू 50,000 तेरे यहीं पे घर पे, 2 कप चाय भी मिलेगी। तो वो कहोगे तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। तो वो कहता है कि तू यही काम बाहर जाके करेगी 50,000 में, तो मेरी बेइज्जती होगी। तुझे पैसे चाहिए, काम चाहिए, मैं दोनों दे इज्जत रहा हूँ। चाहिए, क्या क्या चाहिए बता, हम्म। क्या चाहिए? नहीं, मेरे को काम करना है बाहर जाके। कहीं तो और से बाहर जाएगा वैलिडेशन तो चाहिए, कहीं और से चाहिए। बाहर जाएगी, नहीं तुम 50,000 की नौकरी करने बीएमडब्ल्यू में जाओगे, फिर तुम्हें एल्टो ही मिलेगी। फिर तुम कहोगे हाई एल्टो में नहीं, फिर बोल तू ऐसे कर, तू मेट्रो में लटक के जा। तुझे सारे ही काम करने हैं, तो सारे उसी जोन में रहे ना, बिल्कुल, ठीक है। तो सही। ये ना फैंटेसीज है, ये जस्ट वो है कि अपने ना मन को करने के लिए, नहीं नहीं मेरे में भी बहुत टैलेंट है। अरे आप में इतना टैलेंट है, आपकी अगर सुंदरता अच्छी है, आप टैलेंटेड हो, पढ़ी लिखी हो, इसीलिए तो उस अमीर परिवार ने आपको सिलेक्ट किया है। If somebody was not good looking, somebody was not that high IQ, somebody was not that पढ़ा लिखा, तो नहीं सेलेक्ट करते आपको। अब आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसी में बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है? सर आपने किस्मत की यहाँ पे बात करी, तो चंदा और मैं जब दोनों। चंदन को कन्विंसिंग नहीं लगा आंसर, वो अंदर सोचने लग गई, अब नहीं, मुझे इंट्रोस्पेक्शन में चले गई। कन्विंसिंग तो लगा आपका आंसर, पर कई बार ना सिचुएशन, जैसे आपने आपके काफी सिमिलर काइंड ऑफ आंसर्स थे जो मेरे को सुनने को मिलते हैं। मतलब कि ठीक है, आप आई वी कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी विद इन आवर बिजनेस या जो भी है। हम्म। पर कई बार ना सर, जैसे सौम्या ने शुरू में बोला कि 90s की लड़कियां, मतलब ऐसा मेरे साथ नहीं है, पर 90s की जो लड़कियां हैं, हमें बड़ा ऐसे किया गया था, ठीक है, कि आपको ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। जैसे आपकी एक वीडियो मैंने सुनी थी कि माँ को ना मिडिल रोते क्लास हुए देखा गर्ल्स था। middle class girls should never marry into rich households. They will themselves be miserable and bring misery to that good household. That's why वहां rich पे people should वहां just पे marry वहां in पे rich. वही, But हाँ, दैट इज व्हाट आई वांट sometimes टू नो। sometimes those rich families and business families, you know what they do, वो शायद देखने में उतने सेक्सी नहीं लगते, वो बेडॉल होते हैं, उनके कलर हम्म। कॉम्बिनेशन भी थोड़े वैसे हम्म। रहते हैं, तो दे हैव द मनी, तो वो अंदर से ऐसे फील करते हैं कि चल खानदान का रंग बदल देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो दे गो आउट ऑफ द थिंग कि यार हमारा दिमाग ना ऐसे चलता है, इतनी इंग्लिश नहीं है, सोफिस्टिकेशन नहीं है, स्टाइल नहीं है, ये नहीं है, दिमाग है, विजडम है, तो लेट्स गेट अ डीएनए जो थोड़ा चिकना लगे, बढ़िया लगे, सेक्सी लगे, सोचने वाला हो, मिडिल क्लास हो, वैल्यूज हो, चल वो भी ट्राई करते हैं बेचारे, वो उनको उनको अच्छा लग रहा है। बट यहाँ मिडिल क्लास वाले को लगता है ये मेरे को तो ये हुआ ही नहीं, अगर ये बिजनेस स्टार्ट करेगा मेरा तो भी तो इसका पैसा है, फिर ये कह देगा कि ये भी मेरा ही है, तो फिर मेरा क्या है, ये तो मैं पेंटिंग कहाँ से बनाऊंगी। तुम गरीब लोग हो, जाओ अपनी गरीबी बस्ती में जाके दोबारा रह लो, फिर तुम्हें, यू डोंट डिजर्व टू स्टे देयर ओनली, यू डोंट हैव टू बी मिजरेबल बाबा, यू हैव टू एंजॉय। एंजॉय। हाँ। अल्टीमेटली जो जो सिखाया था आपने, वो वो किस लिए सिखाया सिखाया था? इसलिए था, वो सिखाया इसलिए था कि गलती से तुम्हारी गरीब परिवार में शादी हो जाए तो तुम अपना कुछ जुगाड़ कर लो, और वो इसलिए एग्जैक्ट। सिखाया था कि अगर तुम्हारा कुछ थैंक यू हो जाए, कोई डिवोर्स विवोर्स कर दे तो 4 पैसे कमा लो, उनकी छाती पे ना बैठो, इसलिए वो कभी बताया नहीं क्यों वाओ। सिखाया था। यार ये पहली बार किसी ने बोला ना चंदन हमसे।
कि मेरे को क्यों सर से सिखाया एक था? बात और पूछनी है। हम्म एक और बात आपसे पूछनी है, जैसा आपने मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, थोड़ा पहले वाली जो हमने बात की थी, कि जो सास है वो वेट करती है कि वो कब अपने सिंहासन पे बैठे, उसने बेटा पैदा किया, वो बहू लेके आएगा तो वो राज करेगी उस पे। पर आपने इस सिनेरियो को चेंज होते हुए देखा है क्या? क्योंकि मी एंड हाँ, सौम्या आर ब्लेस्ड विद, आई वुड से, द बेस्ट मदर इन लॉज। आपने अमेजिंग ऐसे वाली केसेस है, देखे हैं? मतलब वो आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे ऐसी वाली मदर इन लॉ मिल गई है। देखो, ये मैं आपका गर्म तवे पे ठंडा पानी डालना नहीं चाहता। देर इज नथिंग कॉल्ड बेस्ट मदर इन लॉ। ठीक ऐसा है। कुछ चीज होता नहीं है, क्योंकि अभी क्या कहते हैं ना, शाहरुख खान की पिक्चर है, वो मूवी है, उसमें डायलॉग है, अभी पिक्चर बाकी है सौम्या जी, पिक्चर अभी हुई कहाँ है? आपकी मदर इन लॉ और आपके अंदर क्या 7 से 8 हजार किलोमीटर का डिफरेंस है या नहीं? अरे तो वो तो अभी हुआ है ना सर, रहते तो मैं वो तो साथ में साथ रहती हूँ। रहती है, वो तो साथ रहती है, पर मेरा भी तो अभी हुआ है, वी वर लिविंग टुगेदर ओनली। चलो ठीक है, कई बार बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखा देती है, तो देयर कैन बी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन ना, बिकॉज घड़ी चल नहीं रही। ठीक है, तो सी आई विल टेल यू अनदर राज की बात सौम्या जी, एंड यू टेल मी दैट हम्म एनी मदर इन लॉ हम्म whose own marriage has been good हम्म or decently okay हम्म is likely to be a good mother-in-law. ट्रू Any mother-in-law whose ट्रू। own married life was miserable makes the married life miserable of the sons. So whenever you have to do checks and balances ki karna hai shadi, see the quality of life of the mother-in-law. If she is one bitter, frustrated woman, then you will have it. अगर आपकी मदर इन लॉ को खाना खाना अच्छा लगता है, बनाना अच्छा लगता है, और वो अपने पति जो कि आपके ससुर के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है, और आपके ससुर बहुत नार्सिस्टिक टाइप, दबंग और दबा के मसल देंगे टाइप नहीं है सपोज, तो चांसेस आर दैट यू विल हिट अ स्वीट स्पॉट। बट चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग इज बंद घड़ी की 2 सुइयों के बराबर। तो दैट इज, अगर 6 बजे पे बंद होगी है, तो इट इज 2/24 और 1/12 और 8%। 92% विल स्टिल फॉल इन अदर कैटेगरी। हम्म और अभी आप रिकॉर्डिंग पे बोल रहे हो, तो आपकी मजबूरी हो सकती है ना, कोई बात नहीं है वो तो। सर अब आप आके देख भी सकते हैं। चलो अच्छी बात है, वेरी नाइस। This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.